सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा नवम का 10वां पाठ, जिसका नाम जटायु शौर्यम है, उस पाठ को पढ़ेंगे और उसके शब्दार्थ, अर्थ और व्याकरण को भी जानेंगे। यह पाठ सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अनुसार 9th क्लास में फाइनल सेकेंड टर्म में पढ़ना है, जो कि फाइनल परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप परीक्षा से पहले अवश्य देख लें, ताकि इस पाठ से जो भी प्रश्न आए उसे आप बहुत ही आसानी से बना सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग इस पाठ का परिचय देखते हैं। पाठ का नाम है जटायु शौर्यम, यानी जटायु की वीरता। जटायु का षष्ठी में जटायुः होता है, जैसे साधु का साधोः होता है, भानु का भानोः होता है, वैसे ही जटायु का षष्ठी में एक वचन में जटायुः होता है। षष्ठी यानी संबंध कारक, और संबंध कारक का चिन्ह काकी की होता है, इसलिए इसका अर्थ जटायु की हो गया। और शौर्यम का तात्पर्य वीरता से है। आइए इस पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रन्थस्य अरण्यकाण्डात् समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः, यह पाठ का भाग जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, वह महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ के अरण्यकांड से उद्धृत किया गया है, यानी लिया गया है। अत्र जटायु रावणयो युद्धस्य वर्णनम् अस्ति। यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराजः जटायु पंचवटी कानने बिलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षीराजः जटायु पंचवटी कानने बिलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति, यानी पक्षियों का राजा जटायु पंचवटी जंगल में विलाप करती हुई सीता का करुण क्रंदन सुन करके वहाँ जाता है, उनका रोना सुन करके उनके पास जाता है। सह सीता अपहरणे निरतं रावणं तस्मात् निंद्य कर्मण निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। वह सीता के अपहरण करके ले जाते हुए रावण के उसके निंदनीय काम के लिए, उसके बुरे कर्म के लिए समझाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं और उसको बताते हैं कि यह जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। परम च अपरिवर्तित मति रावण तमेव अपसारयति। लेकिन रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को वह जान जाते हैं। रावण ऐसा करने से मना कर देता है, उस पे इस बात का कोई असर नहीं होता है। ततः पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्यास्य प्रहरति। तब पक्षियों का राजा ने चोंच से और पैरों से उस पर प्रहार करते हैं। जटायु चोंच से और पैरों से रावण पे प्रहार करते हैं। स्वनखै रावणस्य गात्राणि विदारयति। वह अपने नखों के द्वारा, नाखूनों के द्वारा रावण के शरीर पर कई जगह घाव कर देते हैं। एवं च बहुविधाक्रमणेन रावणः भग्नधन्वा हतसारथी हताश्व व्रणौ विरथः सञ्जातः। इस तरह से बहुत बार क्रम से करने पर रावण जो रहता है उसके धनुष टूट जाते हैं, उसका सारथी मर जाता है, उसके घोड़े मर जाते हैं, वह उसके शरीर पे कई जगह घाव हो जाते हैं, वह बिना रथ वाला हो जाता है। ऐसा उसके साथ होता है। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारै व्रणी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। चिड़ियों के खगाधिपः यानी चिड़ियों के राजा के द्वारा बार बार उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव करने के कारण महाबली रावण मूर्छित होकर गिर पड़ता है। आइए थोड़ा संक्षेप में इसको हम लोग जान लेते हैं। यह पाठ रामायण के महाकाव्य से लिया गया है। इसके रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। इसमें रावण और जटायु के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी में जब रावण सीता जी का हरण करके ले जाता है
तो सीता जी जब रोती हैं तो उनका रोना सुन करके पक्षीराज जटायु वहाँ आते हैं और बहुत तरह से रावण पे अपने नाखूनों के द्वारा, चोंच के द्वारा उस पर प्रहार करते हैं या उसको इस काम को करने के लिए रोकते हैं, लेकिन रावण इसके लिए मानता नहीं है। इस तरह वह अपने नाखूनों और पैरों के द्वारा, पंजों के द्वारा रावण को रथ से विहीन कर देते हैं, उसके घोड़े को मार देते हैं और इस तरह बार बार प्रहार करने से उसके शरीर पे घाव होने से रावण मूर्छित होकर गिर पड़ता है। यह कथा जो है, यह जो श्लोक वाला जो पाठ है रामायण का श्लोक वाला, वह अरण्य कांड से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण में 7 कांड होते हैं, 7 कांड हैं। रामायण में कुल 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता में कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशति यानी 24, सहस्त्री यानी 1000 और संहिता यानी श्लोक। इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। यह हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए अब पाठ को पढ़ते हैं। पाठ के पहले श्लोक को देखते हैं। पाठ का पहला श्लोक है, सा तदा करुणावाचो बिलपत्तिषु दुःखिता वनस्पतिगतं क्रुद्धं ददर्श आयतलोचना। सा तदा करुणावाचो बिलपत्तिषु दुःखिता वनस्पतिगतं क्रुद्धं ददर्श आयतलोचना। आइए एक एक पद का पहले अर्थ जानते हैं। सा यानी वह होता है, ये माँ सीता के लिए आया है क्योंकि यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। तदा यानी तब होता है और ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। करुणा वाचो यानी बाणी में, दुख भरी आवाज़ से, करुणा यानी दुख भरी आवाज़ से, बिलपत्ति बिलाप करती हुई, रोती हुई, सुदुखिता बहुत दुखी, वनस्पति गतम वृक्ष पर बैठे हुए, गृद्धम यानी गिद्ध को, ददर्श यानी देखा, आयत लोचना यानी बड़े आँखों वाली ने। तो चलिए इसका व्याकरण भी जान लेते हैं। तदा यानी तब होता है, ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। करुणा वाचो विलपत्ति, करुणा यानी दुख भरी, और वाचो विलपत्ति का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो वाचह जोड़ विलपत्ति, वाचह पे विसर्ग हो जाएगा, वाचह जोड़ विलपत्ति, इसका संधि विच्छेद हो गया है। विसर्ग का उत्वम संधि हुआ है। वनस्पति गतम गृद्धम जो वर्ड है, तो वनस्पति गतम ब में हलंत दे देंगे, फिर गृद्धम में भी ब में हलंत दे देंगे। वनस्पति गतम जोड़ गृद्धम लिख देंगे। ददर्श आयत लोचना का संधि विच्छेद, ददर्श जोड़ आयत लोचना, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। गृद्धम ददर्श जो वर्ड है उसका भी बना सकते हैं। गृद्धम ब में हलंत दे देंगे, जोड़ ददर्श लिख देंगे, ये भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। आयत लोचना में टाप प्रत्यय है। आयत लोचा जोड़ टाप, बड़ी आँखों वाली इसका अर्थ होगा क्योंकि यह माँ सीता के लिए प्रयोग किया गया है। विलपत्ति जो शब्द है जिसका अर्थ रोती हुई होगा, उसमें क्षत्रिय प्रत्यय है। ये स्त्रीलिंग के लिए आया है, इसलिए इसमें एक गिप लगा है। तो इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो वी जोड़ लप जोड़ क्षत्रिय जोड़ एक गिप होगा। वी जोड़ लप जोड़ क्षत्रिय जोड़ एक गिप यानी रोती हुई। सुदुखिता में टाप प्रत्यय है, सुदुखित जोड़ टाप। अब विशेषण विशेष्य थोड़ा जान लेते हैं। करुणा विशेषण है और वाचः विशेष्य है। फिर शा विशेष्य है और बिलपत्ति विशेषण है। सुदुखिता विशेषण है, शा विशेष्य है। आयत लोचना विशेषण है और शा विशेष्य है। मीन्स इस श्लोक में करुणा तो वाणी का विशेषण है, वाचः का विशेषण है। बिलपत्ति, सुदुखिता और आयत लोचना, ये तीनों माँ सीता के लिए विशेषण प्रयोग किए गए हैं। और वनस्पति गतम जो है वो गिद्ध के लिए विशेषण आया है। गिद्ध यहाँ पे विशेष्य है और वनस्पति गतम विशेषण है। तो इसमें यही व्याकरण था जो हम लोग जान लिए। अब आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। जो जो व्याकरण बताए गए हैं उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में
आ जाएगा। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है जटायुपस्य मम आर्य, जटायुपस्य माम आर्य, ह्रियमाणाम् अनाथवत् अनेन राक्षस इन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। जटायुपस्य माम आर्य, ह्रियमाणाम् अनाथवत् अनेन राक्षस इन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। यानी अर्थ क्या होगा इसका? हे श्रेष्ठ जटायु, आर्य यानी श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह ले जाई जाती हुई यानी हरण की जाती हुई मुझ दुखी सीता को देखो। माँ सीता कहती हैं कि हे श्रेष्ठ जटायु, यह जो राक्षस राज रावण है वह पाप का भागी बन रहा है, पाप का काम कर रहा है, मुझे अनाथ की तरह हरण करके ले जा रहा है, अपहरण करके मेरा ले जा रहा है, चुरा करके मुझे ले जा रहा है। तो मैं हरण करके जा रही हूँ, तो मुझे तुम देखो, मुझ सीता को, मुझ दुखी सीता को देखो। इसका शब्दार्थ और व्याकरण देखते हैं। जटायु यानी हे जटायु, ठीक है। पश्य यानी देखो, माम मतलब मुझको, आर्य बने श्रेष्ठ, माम आर्य का संधि विच्छेद माम जोड़ आर्य हो जाएगा। ह्रियमाणाम बने हरण की जाती हुई, चुरा कर ले जाती हुई। अनाथवत यानी अनाथ की तरह। अनेन यानी इससे। राक्षस इंद्रेण का राक्षस राज रावण के द्वारा। राक्षस राज किसको बोले हैं? रावण को। तो राक्षस राज के द्वारा या राक्षस राज रावण के द्वारा। करुणम यानी दुखी, पाप कर्मणा यानी पाप कर्म वाले। अब चलिए संधि जानते हैं। ममार्य का संधि विच्छेद माम जोड़ आर्य हो जाएगा। राक्षस इंद्रेण का संधि विच्छेद राक्षस जोड़ इंद्रेण हो जाएगा। यहाँ पे अ और ई मिल के ए बन रहा है, तो ये गुण संधि है। माम जोड़ आर्य जो है व्यंजन संधि है, क्योंकि म में हलंत लगा हुआ है। यहाँ पे स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है। ह्रियमाणाम अनाथवत भी व्यंजन संधि है। ह्रियमाणाम जोड़ अनाथवत। अनाथवत का अर्थ अनाथ की तरह होगा। करुणम पाप कर्मणा का संधि विच्छेद करें तो करुणम में हलंत दे देंगे, जोड़ पाप कर्मणा लिख देंगे। ह्रियमाणाम में शानच प्रत्यय है। ह्री जोड़ शानच, ह्रियमाणाम। यहाँ पे जटायु का जो विशेषण शब्द है वह है आर्य। जटायु विशेष्य है और आर्य विशेषण है। और रावण के लिए जो विशेषण आया है वह पाप कर्मणा आया है। राक्षस राज इंद्रेण का पर्यायवाची रावण होगा ही, है ना। और ह्रियमाणाम और करुणम, ये माम इसका विशेष्य पद है, ह्रियमाणाम और करुणम विशेषण है, ठीक है। तो ये सारे श्लोक का मैंने व्याकरण, अर्थ और शब्दार्थ आपको बता दिया। आप इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए अब दूसरा श्लोक देखते हैं, इसके आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक है तब शब्दम अशुक्तस्तु जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शशः। तब शब्दम अवशुक्तस्तु जटायुः अथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शशः। यानी तब यानी उसको, शब्दम यानी शब्द को, आवाज़ को, अवशुक्तः यानी सोए हुए, तू यानी तो, जटायु यानी जटायु, जटायु ने, अथ यानी इसके बाद, शुश्रुवे यानी सुना, निरीक्ष यानी देखा, देख कर, क्योंकि ल्यप है तो कर लगाएंगे, देख कर। रावणम यानी रावण को, क्षिप्रम यानी शीघ्र, जल्दी, वैदेही यानी सीता, वैदेही माँ सीता का नाम है, दूसरा नाम है। च यानी और, ददर्श यानी देखा, सह यानी वह। अब आइए इसके अर्थ को और व्याकरण को जानते हैं। अर्थ इसका है, इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना, यानी माँ सीता के शब्द को सुना, और रावण को देखकर जल्दी ही माँ सीता को देखा, वैदेही सीता को देखा। इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना और रावण को देखकर उसने जल्दी ही सीता को देखा।
तब शब्दम यानी उस शब्द को, अवसुप्ता यानी सोए हुए, जटायु अथ इसके बाद जटायु ने, है ना। शुश्रुवे यानी सुना, निरीक्षा यानी देखकर, रावण को देखकर, क्षिप्रम यानी जल्दी ही माँ सीता को देखा। अब चलिए इसका व्याकरण देखते हैं। तब शब्दम जो शब्द है उसका संधि तब, म में हलंत दे देंगे, जोड़ शब्दम लिख देंगे, ये व्यंजन संधि है। अवसुप्तस्तु का संधि विच्छेद अवसुप्तः जोड़ तु, यहाँ विसर्ग का दंत श बन रहा है इसलिए विसर्गस्य षत्वम होगा। जटायु रथ का संधि विच्छेद जटायुः विसर्ग होगा, जटायुः जोड़ अथ, अथ, अथ यानी इसके बाद ये अव्यय है, जटायु जोड़ अथ, यहाँ पे विसर्ग का र बन रहा है इसलिए ये रत्वम संधि है। रावणम क्षिप्रम, रावणम म में हलंत दे देंगे, जोड़ क्षिप्रम लिख देंगे और ये व्यंजन संधि है। क्षिप्रम वैदेहिम, क्षिप्रम में म में हलंत दे देंगे, जोड़ वैदेहिम कर देंगे, ये भी व्यंजन संधि है। अब प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। अवसुप्तः में कत प्रत्यय है, अव जोड़ सुप जोड़ अक्त। निरीक्षा यानी निर जोड़ इक्ष जोड़ ल्यप, निर यहाँ पे उपसर्ग है, इक्ष धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तब का, तब विशेषण है और विशेष्य शब्द है, तब बने उसको, ये विशेषण है। शब्दम विशेष्य है। जटायु का विशेषण अवसुप्ता है और शह है। आज के लिए बस इतना ही। अब फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और और यह भी कमेंट में बताएं कि किस चीज़ का, किस पे वीडियो आपको चाहिए। जो आप लिखेंगे उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। निश्चित रूप से वो आपके पढ़ने में अवश्य ही सहायक होगा और इस वीडियो को भी देखकर आपको लगेगा कि यह पढ़ने में आपके लिए बहुत ही सहायक है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा मुझे विश्वास है।